पार्टी में पिछले 40 सालों से सरगर्म लीडर के तौर पर काम करने वाले भद्रावती के मोहम्मद सनाउल्लाह साहब इस वक्त जेडीएस में शामिल हो चुके हैं। जेडीएस में शामिल होने की क्या वजह है और क्यों उन्हें कांग्रेस छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, चलिए उनसे जानते हैं और जेडीएस में क्या हालात हैं ये भी उनसे जानने की कोशिश करेंगे। इस्तकबाल है इनकलाब न्यूज़ में। सर, आप 40 सालों से जेडीएस कांग्रेस पार्टी में रहे, अचानक जेडीएस में आने का फैसला क्यों किया? मैं 89 के बाद नौबत प्रचार में कांग्रेस से टिकट पूछा नहीं दिए, नौबत प्रचार के बाद 9 में मैं पूछा नहीं दिए, 2004 में मैं पूछा नहीं दिए कांग्रेस से हाईकमांड। मैं यहाँ से बैंगलोर से दिल्ली काफी जद्दोजहद किया, ये 60 टाइम जो टिकट पूछा हूँ और 2004, 2009 और 2008, 2013, 2018 ये 7 टाइम में एप्लीकेशन पार्टी को डाल को पूरे लीडर के घर फिर के मैं दिल्ली बेंगलोर बहुत कोशिश करने के बावजूद भी मुझे टिकट नहीं देने से और गुज़िश्ता इलेक्शन में 2018 में जब मैं इंडिपेंडेंट बेजार होके जब इस पार्टी को मैं रिजाइन देना कर था लेटर से बना दिया था और कंटेस्ट इंडिपेंडेंट करना कर को डिसाइड हुआ बंडाया कांग्रेस से। तो उस वक्त जो है ये DK शिव कुमार साहब, बाद में तुम्हारे दिनेश गुंडूराव और परमेशी पूरे जितने भी स्टेट के लीडर आए मुझे 2018 में फोन कर नहीं तुम्हें नहीं कंटेस्ट नहीं करना, तुम्हें कंटेस्ट करे तो हमारा कैंडिडेट हार जाता, भद्रावती का ऑफिशियल कैंडिडेट, तुम्हें दोनों भी हारती, तुम्हें वापस लिए तो एक ले जीतती बोल को मुझे अप्रोच किया। मैं ठीक है, मुझे अल्टरनेटिव क्या करती पूछने के बाद में अल्टरनेटिव तो वो बोले नहीं तुम ना हमें एक अच्छा पोस्ट देते, स्टेट बोर्ड चेयरमैन देते, प्रॉमिस करे हो ना। मैं बोला नको, मुझे स्टेट बोर्ड चेयरमैन नको, मुझे मिल सीधे हो करके बोला हाँ हो दे देखेंगे। मैं पूछा उनको फिर गारंटी क्या है, ऐसा तो काफ़ी इलेक्शन में जो है विथड्रा कर रही और ऑफिशियल कैंडिडेट को काम कर रही, तो उसके बाद में कभी ये नहीं हुआ, इफेक्टिव नहीं आया गया। नहीं, राहुल गांधी जो है 1 आवर कुमटा भटकल को आ रही 2 दिन के बाद में तुम्हें वहाँ जाओ, हमें स्टेट के 15-20 लीडर रहती हैं वहाँ, हमें सब मिल को जो है वो रिकमेंड करती है, राहुल गांधी करने रखेंगे बात, राहुल गांधी क्या बोले उसके परामर्श करेंगे, तो मुझे बुला ले। मैं गया 1 आवर मीटिंग भटकल कुमटा मीटिंग RNS गेस्ट हाउस में मुर्डेश्वर में थे, वहाँ मिलाए DK शिव कुमार, पूरे जितने भी सिद्धरामैया भी थे, खड़गे सब भी थे, पूरे स्टेट के टॉप लीडर पूरे थे, मिला को राहुल गांधी से बात करे राहुल गांधी जो प्रॉमिस करे राहुल गांधी नहीं तुम्हें वापस ले लो सीट, ये वो ले को उसे ऑफिशियल कैंडिडेट को तुम्हें जिताओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। राहुल गांधी बोले मिस्टर DK टेक केयर विथ हिम करके DK को डायरेक्शन दिए, सबको डायरेक्शन दिए उन्हें, ठीक है। उसके बाद में हमें आने के बाद में पूरा तरीके से जो ऑफिशियल कैंडिडेट संगमेश भद्रावती का असेंबली कैंडिडेट को जिताए, हमें उस वक्त गुलाम नबी आज़ाद को बुलाए, सब भी पूरा कॉन्स्टिट्यूंसी फिरे, सब कर कुछ जिताने के बाद में यहाँ क्या है कुमार स्वामी चीफ मिनिस्टर हुई है, कांग्रेस JDS गवर्नमेंट दोनों क्लब हुए, दोनों मिलकर गवर्नमेंट फॉर्मेशन करे। उसके बाद में जो मुझे वादा करे थे ये वादा फुलफिल करने से तैयार नहीं हुई है ना, कौन है DK शिव कुमार, दिनेश गुंडूराव, तुम्हारा सिद्धरामैया, अरे राहुल गांधी करने जो वादा करे तो वो भी नहीं तुम्हें कर सके तो फिर क्या करते। मैं एक 40 साल खिदमत कर पार्टी के वास्ते खिदमत कर मुझे बहुत बेजार हुआ। बाद में मालूम हुआ अब गुज़िश्ता साल KPCC के ऑफिस बेरर्स बनाए, KPCC के ऑफिस बेरर्स बनाने के बाद में इससे पहले मुझे 2020 में वसदुर्गा का इंचार्ज कोऑर्डिनेटर बनाए। अच्छा, कोरोना का मोमेंट वो कोरोना की मोमेंट में मैं वसदुर्ग को 2020, 2021, 2022 ये 3 साल जो है वसदुर्ग को वहाँ जाकर वहाँ की कॉन्स्टिट्यूंसी में डिफीटेड MLA गोविंदप्पा है, उसके हर विलेज में मैं काम कराया कोरोना का मोमेंट 20 और 21 में। उसमें कुछ हो पार्टी में अब तो भी कुछ मकाम देंगे लीडर्स हमारे घर को, मैं
गया वर्क कराया, फुल वर्क कराया और वर्क करके पूरा रिपोर्ट जो है केपीसीसी किया। गुज़िश्ता 2022 में जब केपीसीसी के ऑफिस बेरर बनाए तो 6 इसम को शुमगढ़ डिस्ट्रिक्ट से बनाए हैं। उसमें येडगा कम्युनिटी है, लिंगायत कम्युनिटी है, वकेलिगा कम्युनिटी है। मुस्लिम कम्युनिटी को सिंगल एक ऑफिस बेरर ने शुमगढ़ डिस्ट्रिक्ट से नहीं बनाएगा, तो इससे ये पार्टी से उम्मीद क्या है? ये एक असल चीज है। मैं बहुत बेजार हुआ मुझे, अगर इन्हों राहुल गांधी का बुला ले जब को बड़े बड़े पोस्टर देने का बात करे, सोले ऑफिस बेरर चुका रहे यहाँ के, तो बाद में मालूम हुआ इन्हें यहाँ का एमएलए संगमेश, वो डिस्ट्रिक्ट का कांग्रेस का प्रेसिडेंट सुंदरेश, ये दो भी मिल को यहाँ मुसलमान को देना नहीं है शुमार डिस्ट्रिक्ट में, कहीं कहीं में भी है, ये करी करके मालूम हुआ। ये सब चीजें बेजार होके था। मैं बेजार होने के बाद में मैं सोचा नहीं, ये पार्टी में फ्यूचर बहुत कम है मुसलमान में। 40 साल खिदमत करे सोले कुछ नहीं, तो अब 10-20 साल करे सोले हमको तो पोच को सड़ डालती है नो ये लोग, अब जो है लीडर्स ही नो। उस वास्ते मैं बेजार में था। ये बार भी एप्लीकेशन लेने गया मैं, मगर पहले पूछ लिया मैं सबके 7 टाइम डाला, सो मुझे तजुर्बा था, 7 टाइम डाल को वापस लिया था। सो उस वास्ते पूछा मैं थोड़े लीडर्स को बेंगलुरु में, बोले नहीं सिटिंग एमएलए 70 है यहाँ पर कांग्रेस के, 70 को भी सीट देना का डिसाइड हुआ। तुम्हें और डाले कहे तो भी दिल्ली बेंगलुरु सब फिर ले को तुम्हें बाद में वापस तुमने टिकट नहीं मिलती है। मैं क्या है वापस ले लेगा, एप्लीकेशन वापस ले लेगा को डीडी कैंसिल करा के, ऐसा ही था। अब ये परसों इलेक्शन इसे फाइनल संगमेश को सीट हुई, उसके बाद मैं डिसाइड कराया नहीं, यहाँ जब इंसाफ नहीं मिल रही कांग्रेस में, और वही से मोमेंट पर मैं हार है ना, और भी मेरी बेखौफी करके मैं क्या कराया। और कम्युनिटी के वास्ते भी जब सीएए का मसला आया, हिजाब का मसला आया, कौन से भी मसले आए, पार्टी वैसा आगे बढ़ को जो सेक्युलरिज्म का दावा करने की पार्टी डट को मेरी कम्युनिटी को भी जो है साथ नहीं दी। हाँ, वहां साइड होना शुरू करे। हाँ, उस वास्ते अब रहे एक 7-8 एमएलए हमारे कर्नाटक में, इन्हों भी क्या है कभी बोले नहीं ये टेप में है। ऐसा हो जाए को क्या होगा, ना कम्युनिटी को फायदा हो रहा, ना हम पर्सनल मुझे हो रहा। ये सोच कर क्या है नहीं, उन्हें यहाँ का जो सीट फाइनल होने के बाद एमएलए आया मेरे पास संगमेश, आको जो है ना साहब तुम्हें जिताना, 4था टाइम जिताना, 3 टाइम जीते, हमने क्या भी फायदा नहीं हुआ, हमना कुछ भी फायदा नहीं हुआ, 3 टाइम जिताए। एनआरसी सीएए के टाइम हमें 3 दिन यहाँ शाहीन बाग की है, यहाँ का एमएलए ना उसके भाई ना उसके बच्चे कौन भी झांक को तक नहीं देखे। ये सेक्युलरिज्म बोलती से नहीं ना, ये सब भी क्या है, ये इंटरनल कम्युनल है ना। तो ये क्या करती है, हम ना बेजार होगा वो और स्ट्राइक करे हमें, वो तालुका ऑफिस में कहाँ भी किसी भी तरीके का साथ नहीं दिया ना सिटिंग में। जब कम्युनिटी को ये साथ नाइंसाफी हो रही तो हमारे साथ भी हो रही, 2 भी हो रही है। तो फाइनल में क्या है नहीं, हमें ये छोड़ डालना, कांग्रेस को रिजाइन करना करके मैं डिसाइड कर जो है कांग्रेस को रिजाइन करके अभी जेडीएस को जमे हूँ। एक हफ्ता हुआ है जम को, इंशाल्लाह हमें काम कर रही हैं, खरिया में काम कर रही। और मुसलमान अभी जो है यहाँ बहुत से तब्दीली लाना चाह रही है, क्योंकि अभी यहाँ का लोकल एमएलए जो 5 साल तक मुसलमानों के साथ क्या किया उसका जवाब देना चाहते हैं भद्रावती के मुसलमान। सर, एक सवाल यह है कि आप 40 साल से कांग्रेस में रहने के बाद नाराज होकर जेडीएस में शामिल हुए हैं, लेकिन अभी जो कांग्रेस की जो सिचुएशन है, जो अपने आप को सेक्युलरिज्म की दावेदार कहती है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, सेक्युलरिज्म शॉर्ट में, हाँ, सेक्युलरिज्म जो है अब जबान से बोलने का बहुत आसान है, मगर कुछ इफेक्टिव काम सेक्युलरिज्म का काम करके बताना है। कम्युनिटी के बहुत से मसाइल है, हमारी मुस्लिम कम्युनिटी के दिन ब दिन मसाइल बढ़ के जा रही ना हो के कम हो लेके नहीं जा रहे, कम करना नहीं चाह रहे। ये मुस्लिम मसाइल जो है, हिजाब का झटका कट रंदे, हिजाब का मसला रंदे, जात्रे का ये दुकान हमारे मुस्लिम भाइयों के दुकानों का रंदे, ये सब चीज़ें इसे ठोस जवाब देने तैयार नहीं है। क्यों? अब इनको ठोस जवाब दे दिए तो
वहां हम ना मेजर कम्युनिटी को ये वोट डैमेज होती है करके ना क्या कर रही, बैलेंस मेंटेन कर रही मुस्लिम कम्युनिटी के साथ। अब शिमोगा में जो सिचुएशन है इस वक्त, शिमोगा में जो इस वक्त सिचुएशन है, उस सिचुएशन के हिसाब से जेडीएस को कहां तक कामयाबी मिलेगी, इसके बारे में आप क्या जानते हैं? नहीं, अभी जो है आइनूर मंजुनाथ को इससे पहले जो है कांग्रेस से 2 टाइम एमपी की सीट दिए हैं। 2004 में 1 टाइम दिए थे और 2005 में 1 टाइम दिए थे। उस वक्त जो है मुसलमान भी, सारे मुसलमान जो है आइनूर मंजुनाथ के साथ थे उस वक्त। और अब जो है फिर वो बीजेपी चले गए और बीजेपी छोड़ के जनता दल आए हैं। और अब योगेश जो खड़को है, आप मुस्लिम कम्युनिटी वहाँ उनको उतना पसंद नहीं कर रही है। उस वास्ते अभी जो है ये वहाँ की मुस्लिम कम्युनिटी, मेजॉरिटी ऑफ कम्युनिटी के लोग जो है आइनूर मंजुनाथ के तरफ, आइनूर मंजुनाथ को जिताने की सोच रहे हैं। शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में कितने सीट्स पर जो है जेडीएस कामयाब हुई, क्या इम्कान है? अब देखो फिल वक्त ये इलेक्शन में 2023 के इलेक्शन में 3 सीट गारंटी है जेडीएस के शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में। एक भद्रावती, दूसरा एक शिमोगा और तीसरा शिमोगा ग्रामांतरा। और शिमोगा ग्रामांतरा भी एक टाइम में एमएलए हो गई थी शारदापुरा में, शारदापुरा नायक। और अब आइनूर मंजुनाथ जीतने की पूरी उम्मीद है शिमोगा से। और यहाँ भी शारदा अप्पा जी जो है जीतने की पूरी उम्मीद है। यहाँ 3 सीटा तो आने का गारंटी है। सर, अब आगे ये सवाल ये आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी सेक्युलर पार्टी है, जेडीएस में जो बीजेपी से आए हैं वो कम्युनल है, इस तरह का एक ट्रेंड चलाने की कोशिश हो रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, देखो कांग्रेस पार्टी में जगदीश शेट्टर को लिए, लक्ष्मण सऊदी को लिए, इन सब भी कम्युनल पार्टी में पूरी जिंदगी गुजार को आए हैं। कांग्रेस में भी काफी लोग बीजेपी के आए हैं। इसके मतलब ये नहीं कि तो कांग्रेस पूरी पाक है और जेडीएस में कम्युनल है करके, ऐसा नहीं। उन्होंने भी सेक्युलर है, इन्होंने भी सेक्युलर है। यहाँ भी तुम्हें जमा ले रही, उन्होंने भी जमा ले रही, इसमें फर्क कुछ नहीं है। हाँ, बीजेपी के लोग जो बीजेपी छोड़कर गए आ रही, कांग्रेस वाले भी जमा ले रही और जेडीएस वाले भी जमा ले रही। जो लोग आज भी कांग्रेस से उम्मीद लगाए हुए हैं कि वो सेक्युलर पार्टी है और मुसलमानों की हमदर्द है, उन लोगों के लिए आपका क्या मैसेज है? नहीं, लोग हमारी कौम को जो है गुजारिश करते हैं एक टाइम बदलाना, क्योंकि बदला कर जो दूसरी पार्टी को सपोर्ट करना है। उस वक्त जो है अगर 5 साल तक का अच्छा काम कम्युनिटी का करती फिर कंटिन्यू कर सकती सपोर्ट है। नहीं तो फिर 5 साल को एक बार इलेक्शन आने वाला है ना, उसमें जवाब दे सकते हैं। आखिरी सवाल यह है कि आप इस वक्त इलेक्शन के वक्त आप क्या लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जिस तरह से आप कंसोलिडेटेड वोट करने के लिए किस तरह से प्लान कर सकते हैं? शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में मैं हमारे लोगों से ये चाहता हूँ कि ये भद्रावती और शिमोगा रूरल और शिमोगा टाउन, ये 3 कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर ये जेडीएस के कैंडिडेट को जिताए तो इंशाल्लाह ये जो भी मसाइल हैं शिमोगा डिस्ट्रिक्ट के, इंशाल्लाह वो कौन से भी तालफ में रहते, ये 3 जिता डाले तो इंशाल्लाह वो पूरे जो है वहाँ क्या भी प्रॉब्लम रहते मुस्लिम माइनॉरिटी के, इन जनरल भी रहते दूसरे कम्युनिटी के भी, हमें वो फुलफिल कर दो, हमें कराने की हम ना पूरे इख्तियारात रहते हैं। ये थे सनाउल्लाह साहब, जिन्होंने तफसीली तौर पर कांग्रेस को छोड़ने और जेडीएस में आने की वजह बताई और साथ ही साथ ये भी बताया कि किस तरह से आने वाले असेंबली इलेक्शन में मुसलमान हो या फिर जो सेकुलर पार्टियों के इंतखाब कैसा करना है। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ मुदस्सिर अहमद, शिमोगा।